हुकूमत तक की बात पहुंचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चाराए कार के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। ये चेतावनी इसलिए है क्योंकि सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लाने वाली है। एक तरफ देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी जा रही है, वक्फ बिल आने पर शाहीन बाग दोहराने की बात हो रही है। पूरे देश को आप शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग क्या था भाई? देखिए हमारे देश में सरकार के विरुद्ध बात करने की इजाज़त है नहीं है, धरना देने की इजाज़त है नहीं है, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करने की इजाज़त है ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वही तो काम किया शाहीन बाग ने, और क्या किया? तो क्या आपके इस ऊपर हो सकता है, शाहीन बाग बन जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के हिमायती बनने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने बयानों से भड़काने में लगे हैं। ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया। सुना आपने ओवैसी कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ कैसे जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मैं कहता हूं आज के दिन में वो लोग डरे हैं, तब तलवार की नोक से डर के उन्होंने धर्म बदला है। हमारे लोगों ने तलवार से नहीं डरा है और न उनकी सलवार पहना है। हम लोगों ने तलवार को भगाया है और देश को बचाया। भारतीय संस्कृति जिसे पसंद था वो हिंदुस्तान में है, और जिन्हें धर्म पसंद था वो पाकिस्तान में है, रो रहे हैं। तो ये ओवैसी पागल हो चुका है, और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। दिन भर काम ही किया है, और वो चाहते हैं कि पूरे देश में माहौल ऐसा हैदराबाद जैसा कर दें ताकि लोग तनाव में। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, लेकिन क्या वक्फ की उस अनियमित शक्ति पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है जो देश में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम को भी अपना मानता है, जो देश की संसद की जमीन को भी अपना कहता है, और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी अपनी ही जमीन पर मानता है। आज महाभारत में ये सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या वक्फ बिल आएगा तो देश में जगह जगह शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जाएगी? क्या देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा? और देश के बड़े राजनीतिक दल क्या इस आंदोलन का समर्थन करेंगे या फिर देश हित में सोच पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, मेरे साथ MIM के प्रवक्ता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले रशीदी साहब आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि एक लंबा समय मैंने देखा है कि आपने मुसलमान हितों की बात की है, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रही हूं कि जिस आंदोलन की धमकी दी जा रही है जंतर मंतर से जुड़ेगा, ये आम मुसलमानों का है या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है? कौन समर्थन दे रहा है इसे? देखिए सुचारिता जी, मैं आज भी मुसलमानों के हित की बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मुसलमानों के हित की बात करनी छोड़ दी है। मैंने मुसलमानों के हित की बात की थी। जो 13 को इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा था जंतर मंतर पे, हाँ। मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि होली है, जंतर मंतर पर 13 को धरना प्रदर्शन ना किया जाए। उन्होंने मेरी बात को माना और इस 17 को किया। एक चीज़ समझ लीजिए, धरना प्रदर्शन ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी नागरिक का, और मैं वक्फ बिल की हिमायत में नहीं हूँ, ये आपको बता दूँ। लेकिन इस हिमायत में भी नहीं हूँ कि देश में अराजकता फैले, और देश में जो है जिस तरह से लोग कह रहे हैं शाहीन बाग बनेगा, फला बाग बनेगा, वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। आप संवैधानिक तरीके से अपनी जायज़ मांगों को रखिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन देश की संपत्ति सरकारी या प्राइवेट उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी जान मतलब को क्या आपको ये भी डर है, आपको ये भी डर है कि देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है? आपको ये भी डर है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है? मैं यही तो कह रही हूं कि इस देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर कानून आ गया तो जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे। ये हैरान करता है मुझे रशीदी साहब। मैं उसी बात को कह रहा हूं,
नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जब हम रोड पे चलते हैं ना, हम तो अपने आप में सेफ होते हैं, लेकिन सामने वाला, बराबर वाला, पीछे से आने वाला टक्कर मार के निकल जाता है, तो हमें वो भी तो देखना है ना। हमें उससे भी अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है कि कोई आदमी ऐसा हम में ना घुस जाए जो इस तरह की बातें कर गुजरे और वो सारा विलेम जो है मुसलमानों पर आ जाए। नहीं, तो आप वक्फ बिल के समर्थन में या उसके खिलाफ हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर देश की संसद एक बिल ला रही है तो आप उसके समर्थन में उसके खिलाफ हैं? नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे समाज के खिलाफ अगर कोई बिल होगा, मेरे मुस्लिम हितों के खिलाफ अगर कोई बिल होगा, तो मैं उसकी मुखालफत में रहूंगा। अगर नहीं रशीदी साहब, अगर मगर की बात ही नहीं है ना, मैं तो सीधा पूछ रही हूं आपको। वक्त संशोधन बिल आएगा, इसी सत्र में आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हम 17 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं। नहीं आना चाहिए, देखिए, नहीं आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि थोड़ा इसको डिले करे, तमाम लोगों से वाद विवाद हो, तमाम लोगों से बैठकर बातें हों, और जो अच्छा हो वो करे। जो अच्छा हो वो किसी चीज को लाना ना देश हित में है ना समाज हित में है। मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, जिस तरह से ये पूरा एक सेटअप हो रहा है, 17 तारीख, मैं बार बार कह रही हूँ 36 घंटे बचे हैं और 36 घंटे बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी। ये क्या देश के मुसलमानों का आंदोलन है? असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर कह रहा है, होली के दिन कह रहे हैं मैम, होली के दिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, हम होने नहीं देंगे। जी सुचेता जी, आपको भी और जितने भी पैनल में मौजूद हमारे भाई बैठे हैं, कुछ उनमें से रोज़ेदार भी होंगे, और मुझे लगता है कि रोज़े में क्या फ़र्ज़ होते हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं हर एक इंसान के, इससे भी वो वाकिफ़ होंगे। उन सबको आदाब और प्रणाम जो भी लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इतने पाकीज़ा महीने में इस तरह की बातें करना और बिल्कुल धड़ल्ले से झूठ बोलना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। जो कुछ तरह की बातें ओवैसी जी कह रहे हैं, मुझे इससे साफ एतराज़ है, और मुझे लगता है कोई भी जो रोज़ेदार हो या गैर रोज़ेदार मुसलमान होगा या हिंदू होगा, उसको तकलीफ़ होगी। मैं क्यों बताती हूँ इस बात को? ओवैसी जी भी जानते हैं कि इतने सारे लिटिगेंट्स जो हैं, पिटिशनर्स हैं, मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो कुछ चल रहा है ट्रिब्यूनल्स में, और जिस तरह से पूरी तरह से एक पूरा माफिया उस पर कहीं कहीं जगह पे काबिज है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और कई मुस्लिम पिटिशनर्स हैं। दूसरी ज़रूरी बात, इसको हिंदू मुस्लिम मामला बनाया जा रहा है। क्या टर्की के बारे में बताइए सुचरिता जी, क्या टर्की मुस्लिम देश है? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है? क्या सूडान मुस्लिम देश है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है? क्या आप, और इन सारे देशों में वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कह देना कि वक्फ का मतलब कि में संशोधन की बात भी करना, जो ज्यादतियाँ भी हैं उसकी बात भी करना, वो भी अपने आप में गलत है।